फ्रेंड्स और बैंकर में स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 29 मई 2020 द इकोनॉमिक टाइम्स एडिटोरियल। माय नेम इज अमित। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो हमारा एडिटोरियल इस प्रकार से है कि जो मतलब ऐसा माना जा रहा है कि जो कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो कोविड-19 के जो पेशेंट है, स्पेशली वो पेशेंट जिनको जो मतलब जो इंश्योर पेशेंट है, उनसे ये प्राइवेट हॉस्पिटल एक ज़्यादा अमाउंट में ये लोग क्या है कि पैसा उनसे ले रहे हैं। तो इस एडिटोरियल में उसी के बारे में बताया गया है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। एक्चुअल में इसलिए हो रहा है कि मतलब एक्चुअल में इसलिए हो रहा है कि जो हॉस्पिटल जो रहता है, जिस ज़मीन में हम लोग हॉस्पिटल को बनाते हैं, तो वो अगर जो लैंड है, अगर लैंड की कॉस्ट अगर ज़्यादा रहेगी तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट हमको जो हॉस्पिटल हमारे जिस पेशेंट पे जो ट्रीटमेंट करते हैं तो वो कॉस्ट उन लोगों से वो लोग एक तरीके से वसूलते हैं। मतलब अगर जैसे मान लो कि किसी हॉस्पिटल को अगर बनाने का खर्चा बहुत ज़्यादा आता है तो देन कहीं ना कहीं वो अपना प्रॉफिट निकालने के लिए इस पैसे को, यानी कि जो बोल सकते हैं इस खर्चे को, कहीं ना कहीं वो अपने पेशेंट के ऊपर शिफ्ट करते हैं। तो ऐसा इसमें बोला जा रहा है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इस एडिटोरियल को। कंसर्न ओवर सम प्राइवेट हॉस्पिटल्स रिपोर्टेडली ट्राइंग टू फ्लीस का मतलब होता है कि ज़्यादा पैसा वसूल करना। फ्लीस कोविड-19 पेशेंट स्पेशली दोज विद इंश्योरेंस कवर इज़ वन थिंग, आस्किंग प्राइवेट हॉस्पिटल टू प्रोवाइड ट्रीटमेंट फॉर फ्री इज क्वाइट अनदर थिंग। देखो, इसमें ऐसा बोला जा रहा है कि कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल ने क्या किया है कि जो कोविड-19 के पेशेंट है, स्पेशली वो पेशेंट जो क्या है कि इंश्योरेंस, जिनका इंश्योरेंस है, वो लोग उनसे क्या है कि ज़्यादा पैसा वसूल कर रहा है। ये एक अलग चीज़ है। और उन प्राइवेट हॉस्पिटल को ऐसा बोलना है कि आप इन सब जो पेशेंट है उनका आप ट्रीटमेंट बिल्कुल फ्री कीजिए, तो ये एक अलग चीज़ है। देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एनी हॉस्पिटल इंडल्ज इन एब्यूसिव practices, it should be checked and penalized in the interest of patient and of other private hospital that play a straight game। देखो, इसमें ऐसा बोला जा रहा है कि अगर कोई हॉस्पिटल एब्यूजिव प्रैक्टिसेस का मतलब होता है कि मतलब जैसे कि पैसे ज़्यादा वसूल कर रहा है अपने पेशेंट से, तो इन तरीके की अगर प्रैक्टिसेस के अंदर अगर कोई हॉस्पिटल इंडल्ज है तो उसको क्या है कि पेनलाइज करना चाहिए, उसको चेक करना चाहिए इन द इंटरेस्ट ऑफ पेशेंट। मतलब जिससे क्या है कि पेशेंट को बेनिफिट रहेगा और साथ ही साथ उन हॉस्पिटल को भी बेनिफिट रहेगा जो हॉस्पिटल क्या है कि जो मतलब एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में लोग जो काम कर रहे हैं, मतलब कि जो ऐसा काम नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये चीज़ बेनिफिशियल रहेगी। देन नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, चेकिंग एब्यूज इज इंटायरली लेजिटिमेट, आस्किंग प्राइवेट हॉस्पिटल टू प्रोवाइड ट्रीटमेंट फॉर फ्री इज होली इनवैलिड। देखो, इसमें ऐसा बोल रहे हैं कि हाँ, अगर कोई एब्यूज़ कर रहा है तो आप उसको चेक करो तो वो लेजिटिमेट है, मतलब वो सही है। लेकिन अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि इनका पूरा ट्रीटमेंट फ्री हो जाना चाहिए, तो वो चीज़ गलत है। दिस इज सो दिस इज सो इवन व्हेन द हॉस्पिटल हैज़ बीन गिवन लैंड फॉर फ्री और एट अ कंसेशनल रेट। ठीक है, मतलब ऐसा बोल रहे हैं कि मतलब कि ये पूरा इनवैलिड है। क्या इनवैलिड है? इनवैलिड ऐसा है कि मतलब अगर आप बोल रहे हो किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट पूरा फ्री किया जाना चाहिए, तो वो पूरा इनवैलिड है। इनवैलिड क्यों है? इनवैलिड इस कंडीशन में भी है क्योंकि हॉस्पिटल को अगर पूरी लैंड अगर गवर्नमेंट की तरफ से फ्री मिली है, उसके बाद भी अगर आप बोल रहे हो कि हॉस्पिटल को जो पेशेंट का पूरा ट्रीटमेंट फ्री देना चाहिए, तो फिर भी ये चीज़ इनवैलिड है, इसमें ऐसा बोल रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, let us appreciate that for any business, including a hospital, costs are passed on in the final price of its output. In most Indian cities, ridiculous। देखो, हर बिजनेस में क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि हर बिजनेस के अंदर क्या होता है कि जो फाइनल प्राइस जो रहती है, ठीक है, जो कॉस्ट जो रहती है, कॉस्ट जो रहती है, मान लो कोई कंपनी है या मान लो कोई हॉस्पिटल है, अगर मैंने बनाया 10 लाख रुपए का, ठीक है, और एक हॉस्पिटल मैंने 5 लाख रुपए का बनाया, तो ऑब्वियसली बात है कि 10 लाख रुपए का अगर मैं कोई हॉस्पिटल बनाऊंगा तो उसमें जो खर्चा आएगा, तो उस खर्चे को कहीं ना कहीं मैं अपने पेशेंट से वसूल करूंगा। तो उसमें अगर कोई पेशेंट एडमिट होता है 10 लाख वाले में, तो उसका खर्चा ज़्यादा ही आएगा। बस यही चीज़ इसमें बोली गई है। इन मोस्ट इंडियन सिटीज, रिडिकुलस अर्बन प्लानिंग, पुअर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी एंड करप्ट ऑफिशियल कंबाइन टू मेक लैंड ए स्केर्स कमोडिटी। ठीक है, देखो, इसमें ऐसा बोला जा रहा है कि कई कई एरिया में, कई इंडियन सिटीज़ में क्या होता है, रिडिकुलस अर्बन प्लानिंग मतलब होता है ख़राब, बहुत ख़राब। पुअर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी और करप्ट ऑफिशियल कंबाइन टू मेक लैंड स्केर्स कमोडिटी। स्केर्स कमोडिटी होता है कि मतलब कि मुझे बहुत मुश्किल से मिलती है, मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि उसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए जाते हैं, अकाउंटिंग फॉर नियरली 60% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द कैपिटल कॉस्ट ऑफ ए हॉस्पिटल। ठीक है, मतलब ये ऐसा बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल को बनाने में मान लो कि 100 रुपये का खर्चा है, तो 60 रुपये का खर्चा उस लैंड को खरीदने का हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, दिस हाई कॉस्ट अलॉन्ग विद अदर कॉस्ट सच एज द वेजेस ऑफ द नर्सिंग एंड पैरामेडिकल स्टाफ ट्रांसलेट इनटू एन स्टीप कॉस्ट पर बेड। ठीक है, तो ये कॉस्ट हो गई, साथ ही साथ में जो वहाँ के जो नर्सिंग स्टाफ हो गई, पैरामेडिकल स्टाफ हो गई, इन सब की भी जो वेजेस रहते हैं, इन सबको मिला के क्या होता है कि जो कॉस्ट जो रहती है पर बेड की, जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा स्टीप, मतलब कि बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, द हायर द कॉस्ट ऑफ द लैंड द हायर द कॉस्ट पर बेड विदाउट टेकिंग इन टू अकाउंट द बेल्स एंड विसल्स सम हॉस्पिटल्स कुड एड ऑन टू प्राइवेट पार्ट्स इट इज़ टू। ठीक है, अब इसमें ऐसा बोला जा रहा है कि जितनी देखोगे, जितनी ज़्यादा कॉस्ट हाई रहेगी, उतनी ज़्यादा क्या है कि पर बेड की कॉस्ट भी हाई रहेगी। और कुछ हॉस्पिटल्स क्या करते हैं, फिर एक्चुअल में क्या करना पड़ेगा,
विदाउट विसल्स एंड ब्लोवर्स, देखो विसल्स एंड विदाउट विसल्स एंड ब्लोवर्स है ना, इसमें दिया हुआ है देखो, सॉरी विदाउट, हाँ विदाउट टेकिंग इन टू अकाउंट द बेल्स एंड विसल्स सम हॉस्पिटल कुड एड ऑन टू प्राइवेट वार्ड्स। ठीक है, बेल्स एंड विसल्स का मतलब होता है कि एम्यूनिटीज़, जिसको बोलते हैं ना सुख सुविधाएं, तो मतलब कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी ना देते हुए भी वो लोग क्या करेंगे, जो अपने प्राइवेट वार्ड जो रहते हैं उनको क्या है कि मतलब एक कॉस्टली कर देंगे, मतलब उनका वो लोग क्या है कि मतलब खर्चा ज़्यादा बढ़ा देंगे, या फिर हो सकता है कि उनको वो लोग क्या है कि महंगा कर देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको अपना पैसा वसूल करना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, it is to lower this minimum cost for the people who would use the hospital that government make land available for free or at concessional rate। ठीक है, इसमें ऐसा बोला जा रहा है कि मतलब क्या है कि जो लैंड की कॉस्ट को क्या है कि हमको कम करना चाहिए, ताकि जो लोग हैं, जो मतलब जिस हॉस्पिटल के लिए मतलब गवर्नमेंट ने पैसा दिया है उसकी ज़मीन के लिए एक मतलब मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि कोई हॉस्पिटल मान लो, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने पूरी अगर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई है कि मतलब ज़मीन भी गवर्नमेंट खरीद के रही है, तो मतलब ऐसे हॉस्पिटल होने चाहिए, तो वहाँ पे क्या है कि उन लोगों से पैसा ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, ऐसा इसमें बोला जा रहा है। देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, revenue less cost is the operating cost for the hospital, since any business would price its products so as to reflect a competitive rate of return on investment. What subsidized land does is to lower the cost, thus the revenue that incorporate the desired profit margin, not to increase the rate of return। देखो इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें एक चीज़ बोली गई है कि हम लोग अगर लैंड का रेट अगर हम लोग कम करवा देंगे, तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि जो मतलब जो उसकी जो कॉस्ट रहेगी, कैपिटल कॉस्ट है, मतलब हॉस्पिटल को जो बनाने की कॉस्ट है उसमें कमी आएगी, तो कहीं ना कहीं ये जो पूरी कमी आएगी, ये कहीं ना कहीं क्या आएगी, जो फाइनल कॉस्ट जो रहती है, मतलब फाइनल जो प्राइस रहती है पर बेड की जो प्राइस रहती है, उस पर कहीं ना कहीं ये चीज़ इंपैक्ट करेगी। इसमें ऐसा बोला गया है कि अगर ज़मीन की कॉस्ट अगर कम है, तो ऑब्वियसली क्या है कि मतलब बाकी सब चीज़ों में भी पैसे में कमी आती जाएगी, तो क्या है कि फाइनली उसका बेनिफिट एक पेशेंट को मिलेगा। देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, the profitability of corporate hospital is comparable at best to the other business hospital then that get subsidized land to do render free treatment for patient from the economically weaker segment of society। ठीक है, इसमें ऐसा बोल रहा है कि जो मतलब इकोनॉमिकली वीकर इकोनॉमिकली वीकर सोसाइटी के जो मतलब पीपल रहते हैं, उनको क्या है कि मतलब कम से कम उन लोगों को तो मतलब क्या है कि एक फ्री ट्रीटमेंट इन लोगों को प्रोवाइड करवाना चाहिए। Patient who want and can afford to pay for superior comfort at hospital should be free to do unrestrained by arbitrary price cap। ठीक है, जो पेशेंट मतलब इसको बियर कर सकते हैं उनको ये सब कर देना चाहिए, मतलब उनके लिए क्या है कि नहीं रोकना चाहिए। ठीक है, आप फैसिलिटी दे रहे हो, आप लो उनसे ज़्यादा पैसा, लेकिन क्या है कि रेंडर फ्री, देखो इसमें दिया हुआ है रेंडर करना, है ना। रेंडर करने का मतलब होता है कि सर्विस प्रोवाइड करना, तो उनको क्या है कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको तो कम से कम क्या है कि फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए, और जो सेक्शन है क्या है कि जो प्राइस इसकी बियर कर सकता है, उनको क्या है कि मतलब ठीक है आप उनसे आप ज़्यादा पैसा ले सकते हो। हाउएवर इन्फ्लेशन ऑफ मेडिकल कॉस्ट शुड बी कर्ब्ड थ्रू इन्फॉर्म्ड गाइडलाइंस चेक्स एंड बैलेंसेस। ठीक है, मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि लेकिन फिर भी क्या है कि इन्फ्लेशन जो रहती है मेडिकल के अंदर, वो क्या है कि मेडिकल की कॉस्ट के अंदर उसको क्या है कि कर्व करना चाहिए, मतलब उसको कंट्रोल में रहना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा द इकोनॉमिक टाइम्स का एडिटोरियल। थैंक यू सो मच। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।